शुभ संध्या। तो आज फिर से एक बार इस कालरात्रि चैनल पर सभी हिंदी सीखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज मैंने शिक्षण बिंदु जो लिया है, मेरा जो टॉपिक है आज का वो है चौथी कक्षा का पाठ 7 क्रिया तथा काल। चौथी कक्षा व्याकरण का पाठ 7 क्रिया तथा काल, वर्ब एंड टेंस। तो क्रिया तथा काल, ठीक है, क्रिया क्या है और काल किसे कहते हैं, तो इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे, इस पर हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, इसको देखेंगे। तो पुस्तक की सहायता से चलिए हम उस पर केंद्रित करते हैं ताकि हम और अच्छी तरह से इसको सीख सकें। ये है क्रिया तथा काल, वर्ब एंड टेंस। यहाँ एक दृश्य देखिए, इस दृश्य पर आगे हम कुछ चर्चा करेंगे और इसमें क्रिया शब्दों को पहचानेंगे कि कौन से शब्द क्रिया है। आज रमन का जन्मदिन है, मेज़ पर केक रखा है, उसने मोमबत्तियाँ जलाई, सब खुश हैं। माँ ने कई पकवान बनाए, सुनीता और विनीता दीदी माँ की मदद कर रही हैं। रमन ने केक काटा, सबने ताली बजाई। यहाँ आपने जितने भी रंगीन शब्द देखा, ये सब काम हो रहा है के लिए, जो काम हो रहा है उस काम के लिए जो शब्द है। जैसे हैं, यहाँ है जो है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा बल्कि सब कुछ जो है वहाँ पर उसी को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ है। ये इसको हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो है ये मुख्य क्रिया नहीं होती है, इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। रखा है, ये क्रिया है, रखने का काम वहाँ हो रहा है। जलाई, जलाने का काम हो रहा है। खुश हैं, यहाँ भी हैं का मतलब हो रहा है। एक तो है कि करना और दूसरा है होना। तो यहाँ है या है में अपने आप होने का काम हो रहा है। खुश हो रहा है मतलब खुश लोग हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। बनाने का काम हो रहा है, मदद करने का काम हो रहा है, काटने का काम हो रहा है, बजाने का काम हो रहा है। तो जो काम के लिए जो शब्द जो काम किया जाता है उसके, या जो काम अपने आप होता है उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हीं को क्रिया शब्द कहते हैं। कुछ काम स्वयं, आपने देखा होगा कि सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं या कुछ काम स्वयं हो रहे हैं। जैसे जलाई, बनाए, मदद कर रही हैं, काटा, बजाएं, इन शब्दों में से किसी के करने का संकेत है। इन सब शब्दों से क्या हो रहा है, किसी के कुछ करने का संकेत है। जबकि है, रखा है, हैं, इन शब्दों द्वारा क्या हो रहा है, अपने आप होने का संकेत मिल रहा है, क्रिया के स्वयं होने का पता चल रहा है। तो इससे हमने परिभाषा जो निकाली वो क्या निकाली, करने या होने, काम के करने या काम के होने का जहाँ बोध होता है उन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो उसमें आपने देखा क्रिया एक, आपने हाँ ये भी देखा होगा क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की क्रिया भी होती है। जैसे आपने देखा होगा इस क्रिया में 4 शब्द हैं, 4 शब्द से एक क्रिया का बोध हो रहा है। मदद कर रही हैं, मदद करना, और कहीं कहीं एक ही क्रिया से बन जाता है। तो क्रिया एक शब्द के भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 शब्दों के भी हो सकते हैं। सब खुश हैं, सब खुश हुए, रवीना ने रस्सी कूदी। अब देखा यहाँ सब खुश हैं, एक ही शब्द हैं। यहाँ सब खुश हो रहे हैं, तो 3 शब्द हो गए। खुश हुए और खुश हो रहे थे, और रस्सी कूदी और रस्सी कूद रही है। तो आपने देखा होगा 3 शब्द, 4 शब्द भी प्रयोग में आता है और एक शब्द भी प्रयोग में आता है। तो क्रिया शब्द वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं। क्या होता है, इन वाक्यों में क्या होता है, जो क्रिया शब्द हैं वो वाक्य को पूर्ण करें। खाली लिख दें सब खुश तो मीनिंगलेस, अर्थहीन हो जाएगा। तो इन क्रिया शब्दों से वाक्य पूरा होता है। एक बात यह भी ध्यान देने की है कि क्रिया के रूप में लिंग तथा वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। जैसे ये बालक पढ़ रहा है, एक है तो पढ़ रहा है, और ये यहाँ लिंग के आधार पर है। तो बालक है तो पढ़ रहा है, और अगर बालिका है तो पढ़ रही है। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। तो यहाँ पढ़ना, पढ़ रहा है और पढ़ रही है, पढ़ना के में रहा और रही में परिवर्तन हो गया ना। वैसे ही वचन के आधार पर भी होता है। जैसे बालक पढ़ रहे हैं और बालिकाएं पढ़ रही हैं, तो यहाँ वचन के आधार पर भी परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है,
एक तो रहे हैं और यहाँ एक रही हैं हो गया, तो इसमें भी परिवर्तन होता है। और भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ देंगे। तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ। तो पढ़ते हो, पढ़ता है, पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं, तो ये सब परिवर्तन हो जा रहा है। तो लिंग के आधार पर भी शब्दों में, क्रिया शब्द में परिवर्तन होता है और वचन के आधार पर भी होता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जब भी कोई वाक्य होता है, जैसे यहाँ देखिए कोई वाक्य है, शिक्षक पुस्तक पढ़ाते हैं, तो जो काम करता है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? शिक्षक, तो वो करता हो गया। सुनीता आम खाती है, खाने का काम कौन करता है? सुनीता, तो करता। जो काम करता है वो उसको कर्ता कहते हैं। और जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ता है, जैसे, तो उसको हम कर्म कहते हैं। और जो काम हो रहा है वो क्रिया है। जैसे पढ़ाते हैं तो पढ़ाना क्रिया हो गई, खाना क्रिया हो गई। और क्या शब्द लगा के जो उत्तर मिले तो वो कर्म होता है, और वैसी कर्म वाली क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक क्या पढ़ाते हैं? तो पुस्तक पढ़ाते हैं। सुनीता क्या खाती है? तो आम खाती है। तो क्या शब्द से अगर उत्तर मिल गया तो उसमें जो क्रिया होगी उसको हम सकर्मक क्रिया बोलेंगे, क्योंकि उसके साथ एक कर्म लग गया है। कर्म यानी जिसको हम अंग्रेजी में वो कहते हैं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पढ़ा होगा आपने अंग्रेजी में। तो जिन इन क्रियाओं के साथ कर्म है, इसीलिए वो सब सकर्मक क्रिया होती हैं। और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, रामदीन चल रहा है, सुनीता कूद रही है। यहाँ रामदीन चलने का काम करता है और सुनीता कूदने का काम करती है, तो करता तो हुए, लेकिन हम क्या शब्द लगाएं तो देखिए क्या मिलता है? रामदीन क्या चल रहा है? तो कुछ उत्तर मिला है? कुछ नहीं उत्तर मिला, यानी इसमें कर्म नहीं है। सुनीता क्या कूद रही है? कुछ उत्तर मिला? नहीं, तो इसमें कर्म नहीं है, इसका कर्म गायब है। इसलिए इसमें जो चलना और कूदना का क्रिया है ये अकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ कर्ता तो है लेकिन इसमें कर्म नहीं है, खाली कर्ता और क्रिया से ही ये वाक्य बन गया है बिना कर्म के। तो ऐसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रियाएं हैं। अब कुछ उदाहरण दिया है सकर्मक क्रिया का। जैसे पानी, पीना जब भी होगा तो पूछा जाएगा क्या पीता है? तो पानी पीता है, दूध पीता है, कुछ न कुछ उत्तर मिलेगा। पीना, तोड़ना, देना, देखना, क्या देखता है? बांटना, क्या बांटता है? लिखना, क्या लिखता है? सबका कुछ न कुछ, भेजना, कुछ न कुछ उत्तर मिलता है। इसलिए सब सकर्मक क्रिया हैं। अकर्मक क्रिया में दौड़ना, वह दौड़ता है, क्या दौड़ता है? उत्तर नहीं मिलेगा। रोना, क्या रोता है? कुछ उत्तर नहीं। सोना, क्या सोता है? कुछ उत्तर मिले। इन ऐसी क्रियाओं में सीधे कर्ता होता है और क्रिया होती है, कर्म होता ही नहीं, इसलिए इनको अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कर्म हो ही नहीं सकता। क्रिया के होने के समय को, अब काल, क्रिया का काल को देख लेते हैं। ये भी क्रिया से संबंधित है, इसलिए इसी पाठ में इसको लिया गया है कि क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। अब काल 3 हिस्सों में बांटा गया ना। पहले जो बीत गया उसको भूतकाल, अभी जो हो रहा है वो वर्तमान काल, और जो आगे होने वाला है उसको भविष्यत काल बोलते हैं। तो भूतकाल क्या होता है? जिस क्रिया शब्द से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल रमन का जन्मदिन था, हो गया जन्मदिन। हमने देर रात तक खुशियाँ मनाई, मनाने का काम पूरा हो गया। वर्तमान काल क्या होता है? मैंने जैसे ही बता दिया कि अभी जो चल रहा है। जिस क्रिया शब्द से काम के वर्तमान समय में होने का, फोकस नहीं हो रहा है क्या? जिस क्रिया शब्द से काम के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यात्म का पाठ पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो ये वर्तमान काल हुआ। भविष्यत काल होता है कि जिस शब्द से काम के आने वाले समय में होने का पता चले वो होगा भविष्यत काल। भविष्यत काल का उदाहरण इधर दिया होगा, छूट गया क्या हमारा उदाहरण? हाँ, जिस शब्द से काम के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं रात 9 बजे खाना खाऊंगा, कल रोहन भाई की शादी में जाएगा, ऐसे। अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको भी देख लीजिए।
मैंने एक प्रश्न एक का उत्तर जो है ना पूरा ऐसे ही लिख देना पड़ेगा आपको, और सिर्फ किस के जगह पर क्रिया के लिख देंगे तो ये पूरा उत्तर बन जाएगा, और यहाँ आप पूर्ण विराम लगा देंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में मूल अंतर क्या है, तो इसका उत्तर थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है, इसको आप ध्यान से दीजिए। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म होता है, जबकि अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। यही दोनों में मूल अंतर है। और काल के भेदों के नाम लिखिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। और यहाँ निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए, तो यहाँ मैंने सबको जो जो क्रिया शब्द है मैंने उसको रेखांकित कर दिया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इन शब्दों में यहाँ से चुन करके क्रिया का सुटेबल जो उचित रूप लगता है वो रूप यहाँ भरना है, तो मैंने भर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया लिखना है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक है और किस में अकर्मक है, तो आप क्या लगाइए। जैसे बढ़ते बच्चों को रोज़ दूध पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, तो दूध, उत्तर मिल गया, तो ये सकर्मक क्रिया है। और पिताजी रोज़ 7-8 घंटे सोते हैं, क्या सोते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं है, तो इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। इसी आधार पर मैंने ये लिख दिया है, आप इसको ध्यान से देख करके अपने आप मन से प्रश्न पूछिए और उत्तर लिखिए। यहाँ काल जो बीता हुआ समय में का वाक्य है, उसको भविष्यत का जो होने वाला है, जो आगे होने वाला है, जैसे कि वह है वही ऊपर जो मैंने बताया वैसे ही है कि जो काम बीत गया है उसको हम भूतकाल लिख देंगे, जो चल रहा है उसको वर्तमान काल लिख देंगे, और जो होने वाला है वो भविष्यत काल लिख देंगे। तो उसके अनुसार मैंने यहाँ लिख दिया है। एक छोटा पार्ट और रह गया है, ये देख लीजिए। यहाँ क्या है, चित्र के अनुसार दृश्य में जो कुछ हो रहा है उसके अनुसार यहाँ क्रिया को भरना है, तो मैंने अच्छी तरह से भर दिया, आप देख लीजिए। इस चित्र में सूर्य निकल रहा है, नदी बह रही है, नदी में 3 नावें चल रही हैं, ऐसे करके मैंने पूरा लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए, आप अपनी तरफ से लिख देंगे। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और जो बड़े हमारे भाई हैं, जो बड़े लोग भी हैं जो ये हिंदी सीखने के लिए इसको प्रयोग में लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि तत्काल आपको जब भी नया वीडियो डालूं तो सूचना मिल जाए। और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों में इसको बांटें, शेयर करें, ताकि इस वीडियो के रीच अधिक दूरों तक पहुँचे और सबको इसका लाभ मिले। धन्यवाद।